हेलो गाइज, अनिकेत जांगीर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये नैरो रोड्स होते हैं वहाँ पे गाड़ी को चलाते वक्त क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए आप एक नैरो रोड पे चला रहे हो और साइड में इतनी बचाने की जगह है नहीं और सामने से एकदम से गड्ढा आ गया, तो कैसे क्या करना होगा। तो हर काम को करने से पहले उसकी नॉलेज होना ज़रूरी होती है। तो अगर आपके यहाँ पे भी ऐसे ही नैरो रोड्स है और आपको वहाँ पे ड्राइव करनी पड़ती है तो आपको उसकी नॉलेज होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। और ख़ासतौर से जिन रोड्स पे जो वाइट वो साइड में वाइट पट्टी सी होती है वो नहीं होती है, तो वहाँ पे कैसे आपको जजमेंट करना होता है वो भी बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से गाड़ी के अंदर चलते हैं और नैरो रोड्स पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम नैरो रोड्स पे आ चुके हैं और सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो है ये जो ये साइड में गड्ढे होते हैं आपको दिख रहे होंगे, आपको इनसे बच के रहना है। यानी कि मान लीजिए सामने से कोई वाहन आ रहा है तो उसको बचाने के चक्कर में इनका खास तौर से ध्यान रखना है, इनमें मत कूदा देना। क्योंकि जो ये बारिश का मौसम होता है वहाँ पे ऐसे साइड से ये जो मिट्टी होती है वो हट जाती है, तो वहाँ से सड़क नीचे से टूट जाती है। तो आपको सबसे पहली बात, कहीं आप मान लीजिए जा रहे हो और सामने से भी एक वाहन आ रहा है स्पीड में और आपने भी बचाने के चक्कर में एक साइड में दबा दी और आपकी गाड़ी कूद गई खेत में, तो ऐसा मत कीजिएगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, आपको वैसे भी गाड़ी को एक साइड में नहीं चलाना है, नॉर्मली भी आपको गाड़ी को बीच में ही चलाना है रोड के। क्योंकि आप देखिएगा आपको ऐसे रोड्स पे बहुत कम वाहन देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, जैसे साइड में गड्ढे होते हैं आपको इनसे थोड़ा बचा के चलना होता है। क्योंकि जब आप बचा सकते हो तो बचाते क्यों नहीं। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं कि गड्ढों पर से ऐसे ही ले जाते हैं भगाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जर्क फील होता है और आपकी वो आदत बन जाती है, फिर आप गड्ढों से बचाते नहीं और आपकी गाड़ी का सस्पेंशन जल्द ही ख़राब हो जाता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे गड्ढे थे तो मैंने बचा लिए। और तीसरी बात, और जैसे मान लीजिए अभी मैं जा रहा हूँ, मैं रोड के बीच में जा रहा हूँ, मेरे को रोड के एक साइड में कभी भी गाड़ी को नहीं चलाना है। क्योंकि अचानक से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अचानक से कहीं से भी हो सकता है कि सड़क टूट रही हो। क्योंकि सड़क बीच में से नहीं टूटेगी, एकदम से टूटेगी तो पहले साइड में से टूटेगी अगर बारिश ज़्यादा हो रखी है तो ये देखिए, ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सड़क टूटी हुई है। और मान लीजिए आप नाइट में आ रहे हो भगाओ, तो फिर आप समझदार हुई हो कि आपके साथ क्या होगा और आपको चोटें भी आ सकती है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हुई तो ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे नहीं कि आप मान लीजिए मोड़ पे ऐसे नहीं है, मोड़ पे भी यहाँ पे देखिए सड़क कितनी टूटी हुई है, तो इनसे बचा के आराम से चलाइएगा। और अगर आपको गाड़ी का जजमेंट नहीं आता तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, जाके उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद जजमेंट भी सीख लीजिएगा। और जैसे अभी ये है, मेरे को गाड़ी का जजमेंट है प्रॉपर और मेरे को पता है कि आसानी से गाड़ी निकल जाएगी यहाँ को, और ये देखिए निकल गई। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी गाड़ी यहाँ पे रॉकेट की तरह चलानी है, बिल्कुल कंट्रोल्ड स्पीड में चलाइएगा। क्योंकि मान लीजिए सामने से अचानक से कोई गड्ढा आ गया, किसी मोड़ पर हल्का सा मोड़ था और वहाँ पे एकदम से गड्ढा आ गया, तो आप क्या करोगे, आपको तो दिखाई नहीं, वो फिर करवाते रहना इंश्योरेंस क्लेम। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और ये देखिए, अगर आपके यहाँ पे भी ऐसे रोड्स है तो मैं इस पे भी आपको चला के दिखाऊंगा, लेकिन पहले आगे चलते हैं, कुछ और बातें आपके साथ शेयर करनी है। ये देखिए मैं रोड के बीच में जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमको एक वाहन नहीं मिला तब से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रोड के बीच में चलना है। क्योंकि जब कोई, हम रोड के साइड में इसलिए चलते हैं कि सामने वाले को जगह मिल सके, जो कि सिंगल लेन रोड है। लेकिन जब कोई आ ही नहीं रहा तो बीच में चलिए, कहीं को लेफ्ट साइड में चलना। ऐसे मोड पे अच्छे से हॉर्न दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाहन आते हैं उनमें जल्दी से ब्रेक नहीं लगते। जैसे बुग्गी हो गई, उनमें एकदम से ब्रेक नहीं लगते, तो हॉर्न दे के पहले से ही
और जैसे ये गड्ढे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर बड़े गड्ढे हैं तो छोटे मोटे गड्ढे हैं, कोई बड़ा गड्ढा नहीं तो आगे है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना होता है। ये देखिए, आप मेरी स्पीड देख सकते हो, मेरी स्पीड बस 40 है। आपको भी इसी रेंज में चलानी है, ज़्यादा तेज मत चलाइएगा। ये देखिएगा, जैसे सामने से एक वाहन आ रहा है, बाइक आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बीच में चल रहा था तो लेफ़्ट साइड को देख के लेफ़्ट साइड खाली है कि नहीं, कोई गड्ढा वगैरह तो नहीं है, हल्के से लेफ़्ट में दबा लूँगा ताकि वो बाइक वाला भी निकल सके आराम से। और अगर कोई गड्ढा है तो पहले ही रोक लूँगा, गड्ढे से पहले ही रोक लूँगा, जब वो निकल जाए तो चल दूँगा, या गड्ढे को क्रॉस करके आगे लेफ़्ट साइड दबा लूँगा अगर आपके बीच में दूरी है तो चलिए किसी बड़े गड्ढे के पास चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होता है। यहाँ पे तो अभी रोड ठीक की है, तो चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे तो कोई गड्ढा मेरे को दिख नहीं रहा। और गाइस एक बात और, अगर मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं देखता हूँ कि कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा या आपका सोल्यूशन कर दूँगा, कैसे भी होगा आपका सोल्यूशन कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम चलते हैं किसी बड़े गड्ढे की तरफ जहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि आपको कैसे क्या करना होता है अचानक से हाई स्पीड में, यानी कि हाई स्पीड तो खैर आप क्या ही चलाओगे यहाँ पे, यही 40-50 बस ऐसे में, लेकिन इस रोड के हिसाब से वो भी काफ़ी होती है। तो चलिए पहले किसी रोड पे चलते हैं, बेकार रोड पे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हम आ गए, और यहाँ पे मैं आपको साथ में गड्ढे भी बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो हम यहाँ पे रोड पे आ गए, और यहाँ पे मैं आपको साथ में ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे चलानी होती है इतने उबड़ खाबड़ रोड पे। जिस रोड में जैसे ईंट सी होती है ना, ईंट सी बिछी होती है, तो बहुत ही जर्की रोड होते हैं, यानी कि बहुत जर्क फील होंगे आपको कैबिन के अंदर। तो ये देखिए, मैं आपको ऐसे गड्ढों से कह रहा था कि इनसे थोड़ा बच के, और ये आपको काफ़ी मिलेंगे ऐसे रोड्स पे, खासकर जो गांव का इलाका होता है वहाँ पे। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूँ और सामने से एकदम से गड्ढा आ गया, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एकदम से पूरा लेफ़्ट या राइट काट देते हैं अगर वो थोड़ी सी हाई स्पीड में है तो सबसे पहली बात, आपको गाड़ी चलाते वक्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कंट्रोल कर लूँगा। दूसरी बात, कंट्रोल कैसे करोगे, तो ये देखिए, जैसे कोई गड्ढा आ गया एकदम से, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए लेफ़्ट साइड में गड्ढा है, तो आपको हल्का सा ऐसा करके ऐसे कर देना है बस। वैसे तो आपकी पहले इसके लिए स्टीयरिंग पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए गाइस, हमको आपके लिए एक गड्ढा मिल चुका है, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना होता है। मान लीजिए आप जा रहे हो, अचानक से आपको दिखा कि सामने गड्ढा है, तो मान लीजिए अगर वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है तो आपको हल्का सा स्टीयरिंग राइट में कर देना है, ऐसे राइट में करके जल्दी से ऐसे कर देना है। वो आपकी स्पीड के हिसाब से डिपेंड करेगा। आपको इसकी पहले आपको मतलब स्टीयरिंग पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। और मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल अलर्ट होकर चलाइए गाड़ी को, ऐसा होगा ही नहीं। और आपकी स्पीड लिमिट में होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे चला रहे हो और एकदम से गड्ढा आ गया, तो हम ऐसे करेंगे और ऐसे कर लेंगे जल्दी से। और ये देखिए, हम कम झटकियों के साथ निकल गए। और ये देखिए कितना ख़राब रोड है यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा।